हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और उससे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। पूरा आपको ओवरव्यू दिया था नंबर सिस्टम का, रियल नंबर्स को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे आए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब है बेटा, कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको हम प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इस तरीके से जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा वो यूनिक होगा। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा 6 एक नंबर है। 6 कैसा नंबर है आपको पता है, कंपोजिट नंबर है। तो ये जो कंपोजिट नंबर है ना, इसको जो है आप प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं 6 को लिख सकता हूं ना 2 मल्टीप्लाई बाई 3, बिल्कुल लिख सकता हूं। 6 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो और 6 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो इस कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से और कोई नंबर है बेटा, जैसे 12 है, तो मैं 12 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखो अब 12 एक कंपोजिट नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी कि 2 कैसा नंबर है, प्राइम। ये 2 भी प्राइम और ये 3 कैसा है, प्राइम। तो एक कंपोजिट नंबर, तो इस कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है ना, वो प्राइम नंबर से मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई से बनता है। अब बहुत सारे प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई से बनता है। जैसे 6 जो है वो 2 और 3 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई से बना। 12 है वो 2 2 और 3 की मल्टीप्लाई से बना। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 20 कैसे बनेगा, 20 कौन कौन से प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई से बनेगा, तो बेटा आप इसको यूं करके निकाल सकते हो। 20 या 20 लिखा, 22 की टेबल पे जाता है या 10 आ गया। फिर ये 10 जो है दोबारा 2 की टेबल पे जाएगा, कितना आएगा, 5। अब ये 5 आ गया, 5 यहाँ पे 1 आ गया। तो 20 जो है ये क्यों कौन से प्राइम नंबर से बना है, 2 2 और 5 प्राइम नंबर से बना है। तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कर वे भी दे सकते हो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो मतलब सीधी भाषा में ये है, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई से बनता है। और यही इसमें कह रखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके बाद आगे क्या लिखा है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या है, ये जो आ रहा है ना आपके पास, ये जो आया, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है कि सिंगल होता है। अब जैसे कि अब 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। हाँ, इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूं, ऐसे करके जरूर लिख सकता हूं। 2 पहले लिख दूं, 5 बाद में लिख दूं। ये वाला 2 पहले लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, ठीक है ना। ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, अभी भी 2 5 जा 10, 2 जा 20 आएगा। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन अभी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें 2 बार 2 आ रहा था और यहां पर भी 2 बार 2 आ रहा है, और सिंगल बार 5 आ रहा था, यहां भी सिंगल बार 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हर नंबर का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ओनली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ही होगा। वैसे ही 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ही होगा। आगे पीछे करके लिख सकते हो डिजिट को, जैसे 6 का अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, लेकिन बेटा फिर भी वो सेम होगा। अगर मैं 6 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूं, 6 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूं, तब भी सेम होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये यूनिक माना जाएगा, क्योंकि यहां पे भी 2 एक बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है, दोनों जगह एक एक बार आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये यूनिक है, ठीक है ना। तो अब क्या मतलब हुआ, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यानी कि हर कंपोजिट नंबर का एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है। आइए अब हम इसके जो है आइए अब हम जो है कुछ क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। आइए अब वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले जो है मैं आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट और बताना चाहता हूं मैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है
राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 30। 1 से 30 तक के में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं उनको राइट डाउन करो, और इनका हम यूज करेंगे आगे जब हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले एक बार मैं सारे के सारे प्राइम नंबर लिख देता हूं जो कि 1 से 30 तक के बीच में होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो होता है कंपोजिट नंबर। तो 1 से 30 तक देखते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं बेटा। सबसे पहले मेरे को बताओ क्या 1 प्राइम नंबर है? अब 1 प्राइम नंबर है, बताओ बेटा। तो 1 किस किस से डिवाइड होता है? 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, यानी कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो एक फैक्टर है तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन आगे मैं पूछूं क्या 2 प्राइम नंबर है? तो 2 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, और 2 से ही डिवाइड होगा। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, 1 और 2, 2 फैक्टर हो गए तो 2 प्राइम नंबर है, तो 2 को लिख लोगे। 3 कैसा नंबर है? क्या प्राइम नंबर है? 3 किस किस से डिवाइड होता है? 3 एक 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता और 3 से होता है। 3 के भी 2 फैक्टर हो गए, तो 3 भी कैसा है? एक प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? तो आप कहोगे सर 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 1 के बाद 2 से डिवाइड होता है 4, 3 से नहीं होता, 4 से होता है। तो 4 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए, तो 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 5 प्राइम नंबर है। 5 किस किस से डिवाइड होगा? 5 डिवाइड होगा आपका 1 से, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो 2 फैक्टर हो गए, 5 प्राइम नंबर है। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं, जिसके 2 फैक्टर आ जाए वो प्राइम नंबर है, जिसके 2 से ज्यादा आ जाए वो कंपोजिट है। तो अब 6 कैसा नंबर है? 6 है वो कंपोजिट नंबर है। 7 कैसा नंबर है? 7 प्राइम है। 8 कंपोजिट नंबर है। 9 कैसा नंबर है? 9 प्राइम है क्या? नहीं है बेटा, 9 प्राइम नहीं है। 9 के फैक्टर देखो, 9 1 से डिवाइड होता है, 2 से नहीं होता लेकिन 3 से होता है, 4 5 6 7 8 से नहीं होता लेकिन 9 से होता है। तो इसके देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 2 3, 3 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नहीं है। 10 भी प्राइम नहीं है। इसके बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा। अब मैं आगे सीधा लिख रहा हूँ, 14 15 16 नहीं होगा, 16 के बाद 17 प्राइम नंबर होगा, 18 छोड़ के फिर 19 होगा प्राइम नंबर, 20 21 22 छोड़ के 23 होगा प्राइम नंबर, 24 25 26 27 28 छोड़ के 29 प्राइम नंबर होगा। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है जो हमारे पास 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स के बीच में, और ये आपको एज इट इज याद रखनी है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक है ना। ये आपके प्राइम नंबर्स है। और जब हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, तब हमारे पास ये प्राइम नंबर्स का यूज होगा, ठीक है ना। तो आइए अब मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूं एक नंबर का, एक मतलब क्वेश्चन में, कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मान लो हमारे को जो है ना 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्रेस 360 एस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 360 को जो है प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाओ। तो बेटा हम इसको यूं करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, ये 360 है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना यहां पर हम डिवाइड करेंगे, वही नंबर लिख लेंगे जिसे 360 डिवाइड होता है, लेकिन याद रखना यहां पर सिर्फ प्राइम नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये 2 3 5 7 ये सारे प्राइम नंबर है, लिस्ट में देख के बताओ 360 किससे डिवाइड होता है। तो आप कहोगे 360 2 से डिवाइड होता है, तो मैंने यहाँ 2 लिख लिया। 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2 1, 2 8 जा 16 0, 180 आएगा। फिर 182 से दोबारा डिवाइड होगा, तो यहाँ 2 लिख लिया। तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 9 जा 18 0, 90 आ जाएगा। 90 दोबारा 2 से डिवाइड होएगा तो कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर ऊपर से 0 था, 2 5 जा 10। अब 45 आ गया। 45 2 से डिवाइड नहीं होता। अब 45 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 45 इस 3 से डिवाइड होता है। देखो नंबर इसी लिस्ट से ही उठाने हैं, इस 3 से डिवाइड होता है, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 1, 3 5 जा 15। अब 15 इस लिस्ट में देखो किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है, तो 3 लिख दिया हमने। तो 3 5 जा 15, और ये 5 5 से डिवाइड होगा 1। तो अगर मैं कहूं कि 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, तो बच्चा आप यूं कहोगे 360 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और 5 एक ही बार आ रहा है, 5। अब इसके बाद क्या करोगे? 2 3 बार आ रहा है ना, इसको 2 की पावर 3 लिख दोगे। 3 2 बार आ रहा है, इसको लिख दोगे 3 की पावर 2। और ये 5 एक ही बार आ रहा है। मैंने क्या किया? 2 3 बार आ रहा है ना, तो 2 की पावर 3 लिख दी।
3 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर और ये 5। तो ये 360 को लिख दिया मैंने एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, या आप ये कह सकते हो कि 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखते हैं उसी को ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। एक बात और बेटा, बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं 360 को, जब हम 360 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ओनली प्राइम नंबर्स लिखेंगे। यहां पर हम ओनली प्राइम नंबर्स लिखेंगे, आगे पीछे लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि छोटे से छोटा प्राइम नंबर लिखो। फॉर एग्जांपल मैं 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं ऐसे भी कर सकता था, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं इनमें से सबसे पहले 2 या 3 पर इसको डिवाइड ना करके मैं 5 से डिवाइड कर सकता था 360 को। 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 जा 35, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 72 आ गया। अब ये 72 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 को किससे डिवाइड होता है, देखो बस नंबर जिसे डिवाइड कर रहे हैं ना वो हमने इस लिस्ट से उठाना है। डिवाइड आप आगे पीछे कर सकते हो। पहले मैंने जैसे इस लिस्ट में मैंने देखा कि ये 5 से डिवाइड होता है, तो पहले मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बेटा, 72। फिर 72 मैंने देखा 2 से डिवाइड होता है, मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 36। फिर 36 आप देखो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। ओनली प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। तो 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, तो यहां पर मैं 2 से भी कर सकता हूं, 3 से भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैंने 2 से कर दिया, 18 आ गया। अब 18 इन लिस्ट में से किससे डिवाइड होता है, 18 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, और तो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो मर्जी है, चाहे 2 से कर दो चाहे 3 से कर दो। मैं 2 से कर रहा हूं, 9 होगा 3 से, 3 3 1। और अब आप अगर देखोगे 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी भी सेम आएगा। देखो बेटा 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 2 की पावर 3, ठीक है ना। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 की पावर 2, और 5 एक बार आ रहा है, 5 की पावर 1। तो ये 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, या कह सकते हो 180 को मैंने एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आप कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ओनली प्राइम नंबर से डिवाइड करना। जैसे अब 360 है, मैं 10 से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। आपको सिर्फ प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है, आगे पीछे डिवाइड कर सकते हो आप। 5 से पहले कर दो, 2 के बाद में कर दो, या 2 से पहले कर दो, 5 से बाद में कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। आई होप अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना या दूसरे शब्दों में कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिखना आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका फर्स्ट पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो हमारे पास ये नंबर्स दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट्स है। पहला पार्ट है 140, इसको जो है आपको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है ना। तो 140 तो कैसे दिखाएंगे बेटा, 140 तो आपको डिवाइड सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। ये जो प्राइम नंबर लिखे आगे पीछे आप डिवाइड कर सकते हो। तो 140 किस किस से डिवाइड होता है, पूरा पूरा 2 से भी होता है, 5 से भी होता है। तो मर्जी है किसी से डिवाइड कर दो, लेकिन मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यह आ गया 70। अब 70 किससे डिवाइड होता है, 2 से, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 35 आएगा। 35 5 से डिवाइड होता है, 5 7 जा 35, 7 7 से डिवाइड होगा। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे इसी क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड का पार्ट में क्या कह रखा है, सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर दे रखा है 156। इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना है, ठीक है ना। 156 किस प्राइम नंबर पर जाता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 6 उतारा 16, 2 8 जा 16, 78 आ गया। 78 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18, 39 आ गया। 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 39। तो 3 से डिवाइड किया, कितना आया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 13 से ही डिवाइड होगा, 13 से ही डिवाइड होगा, तो ये 1। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बेटा, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को क्या लिख देंगे हम, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड सॉरी क्वेश्चन यानी कि थर्ड पार्ट है हमारे पास। क्या है थर्ड पार्ट? अब इससे अगला पार्ट है 3825। 3825 का हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। तो बेटा देखो, ये जो नंबर है 3825, ये 2 की टेबल पे तो जाएगा नहीं, ये 3 की टेबल पे चला जाएगा। कैसे पता लगा मुझे 3 की टेबल पे चला जाएगा? बेटा जब किसी भी नंबर्स के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 + 8 11, डिजिट का सम कर दो, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, डिजिट का सम है 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है? तो आप कहोगे हाँ सर 18 3 से डिवाइड होता है। तो 18 क्योंकि 3 से पूरा डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक नंबर के डिजिट्स का सम करने पर वो डिजिट का जो सम है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर डिजिट का सम 18 आ रहा है और 18 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओनली फॉर 3 है ये, ठीक है ना। तो 3 पे अब डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 1 जा 3, 3 की टेबल पर डिवाइड कर देते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा, ये आ गया। अब 1 2 7 5 आ गया। 1 2 7 5 2 पे तो जाएगा नहीं, लेकिन एक बार इस 3 पे चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, डिजिट का सम आ रहा है 15, 15 आ रहा है। 15 तो 3 से पूरा डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 25। तो कितना आ गया क्वेश्चन? 425। 425 देखते 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, डिजिट सम करके देखो। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 आ रहा है डिजिट सम। तो क्या 11 3 से डिवाइड होता है? नहीं, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के केस में आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब 3 से नहीं होगा तो 3 से अगले प्राइम नंबर पे आओ, 5, 5 से डिवाइड हो रहा है ये। 5 8 जा 40, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 15, सॉरी 5 5 जा 25, ये आ गया। दोबारा ये 5 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35, अब ये 17 पर डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 3 आ रहा है 2 बार, 3 × 3 लिख दो। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 भी 2 बार आ रहा है, 5 × 5 लिख दो। 17 एक बार आ रहा है तो 17 लिख दिया। तो इसको आप पावर की फॉर्म में लिख सकते हो। 3 × 3 हो गया 3 का स्क्वायर, 5 × 5 क्या हो गया? 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 17। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट करते हैं इसका बच्चे। अब नेक्स्ट पार्ट है 5005, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फोर्थ पार्ट है 5005। तो 5005 को हमने ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाना है। तो 5005 साफ पता लग रहा है 5 की टेबल पे चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब 1001, 1001 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट करके देखो 3 के केस में 1 ++ 1, 1 + 1 2, 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। 5 5 की टेबल में भी नहीं जा रहा, ये 7 7 की टेबल पे चला जाएगा। ये 7 की टेबल पे कितना होगा? 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, ऊपर से 30 बन गया, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 143 आ गया। अब ये दोबारा जो है अब किसकी टेबल पे जाएगा? अब ये 7 पे नहीं जा रहा, आगे 7 पे दोबारा नहीं जा रहा। 7 से अगला नंबर कौन सा है? 11। 11 पे चेक करते हैं, तो बेटा ये 11 पे डिवाइड हो रहा है। 11 1 जा 11, 3 रिमाइंडर, 33 बन गया, 11 3 जा 33, 13 हो गया। 13 13 पर ही जाएगा। तो क्या हो गए? 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गए 5 × 7 × 11 × 13, इन चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 7, 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका आंसर। आगे नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो है 7429। 7429 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 7429। अब बेटा जब आप 7429 को डिवाइड करोगे, देखो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से नहीं हो रहा, ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। कैसे? एक बार प्राइम इसके सम ऑफ डिजिट करके देखो। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 + 9 22, 22 आ रहा है टोटल। 22 आ रहा है सम ऑफ डिजिट। 22 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 9 है, तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, आप करके देख सकते हो। आगे 7 के बाद 11, 11 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। 13, 13 से करोगे तो ये 13 से 13 5 जा 65, 9 37 जा 91, 13 से भी नहीं हो रहा। 17 से डिवाइड करोगे तो 17 4 जा 68, 6
70 से हो जाएगा डिवाइड। तो 70 से डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है ना। तो 17 से डिवाइड किया, 7 4 जा 68, 6 रिमाइंडर बच गया 62, 17 3 जा 51, 11 बच गया, 17 7 जा 119। तो मैंने 17 से डिवाइड कर दिया, 437 आ गया। अब इसके बाद ये नंबर किससे डिवाइड होगा? इसके बाद ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 11 13 कहीं तक नहीं होगा, 17 तक, सीधा 19 से डिवाइड होगा ये नंबर। करके देख लो आगे आप। 19 2 जा 38, 5 रिमाइंडर बच गया, पर 7 उतारा, 19 3 जा 57। अब यार 23 आ गया, 23 सिर्फ 23 से ही डिवाइड होता है, ठीक है ना, क्योंकि एक प्राइम नंबर है। तो 7429 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे बेटा? 7429 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23, 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया एक्सरसाइज 1.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। क्लास 10th मैथ्स की मैं जो है अलग अलग वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।